जी हाँ, अब सभी बिहार वासियों के लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आज से जो नए नियम लगे हुए हैं और ये बिहार सरकार का जो अनाउंसमेंट आया है उसमें क्या क्या चीज़ें पर पाबंदियाँ लगाई गई है, इनको हमको जानना बहुत बेहद ज़रूरी है। तो चलिए हम एक एक करके एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं कि आज जो पाबंदियाँ लगाई गई है उनमें कौन कौन सी पाबंदियाँ है। जो देखिए यहाँ कि राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। आज जो बैठक हुई है उसमें जो निर्णय लिए गए हैं वो कौन कौन से निर्णय हैं, आपको हम एक एक पॉइंट बताते चलते हैं। आपको ये जानना बेहद ज़रूरी होगा कि ये कौन कौन सी पाबंदियाँ लगाई गई है। तो चलिए आइए हम देखते हैं आखिर ये कौन कौन से पॉइंट है जिन पर पाबंदियाँ आज लगाई गई है। तो इसमें पहला पॉइंट कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी। यानी कि आज से जो नियम लगे हैं उनमें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें 8 बजे तक ही खुली रहेंगी। यानी कि आज जो 4 जनवरी है, 4 जनवरी से ये पाबंदियाँ लागू हो गई है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी। यानी कि अब रातों को आप नहीं निकल सकते हैं बिना काम के। तो रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगी दोस्तों। तीसरा पॉइंट कि क्लास 9, 10, 11 एवं 12 यानी कि ये जो 4 क्लासें हैं इनकी जो क्लास एवं सभी कॉलेज 50% उपस्थिति के साथ ही खुलेंगे। क्लास 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं की जो क्लास है सभी, और उसके साथ साथ सभी जो कॉलेज है वो 50% उपस्थिति के साथ ही खुलेंगे। यानी कि 50% लोग ही वहाँ जा सकते हैं। ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता देंगे, यानी कि ऑनलाइन क्लासें चल सकती है। चौथा इसमें पॉइंट है कि क्लास 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे। यानी कि वर्ग 1 से लेकर 8वीं तक के जो सभी क्लासें हैं वो ऑनलाइन ही चलने का आदेश अभी तो जारी किया गया है। और यहाँ पांचवा जो पॉइंट है ये कोचिंग को लेकर है। कोचिंग क्लास 9, 10, 11 तथा 12 के लिए जो है 50% उपस्थिति के साथ ही खुलेंगे। तो कोचिंग क्लास के लिए भी एक बहुत बड़ा इसमें पॉइंट देखने को मिल रहा है। कोचिंग क्लास वालों के लिए जो 50% उपस्थिति के साथ ही कोचिंग क्लास खोल सकते हैं। यानी कि बच्चों को 50% ही बच्चों को उपस्थित होना होगा। चलिए इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं। छठा पॉइंट क्या है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय जो है 50% उपस्थिति के साथ ही खुलेंगे। सभी सरकारी एवं गैर सरकारी जो कार्यालय होते हैं वो सभी 50% उपस्थिति के साथ ही खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति के कार्यालय में प्रवेश वर्जित है। यानी कि जो बाहरी व्यक्ति है वो कार्यालय में नहीं जा सकते हैं, उनके कर्मचारी ही केवल जा सकते हैं। सातवां पॉइंट क्या है, तो सातवां पॉइंट देख लेते हैं कि सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बंद रहेंगे। यानी कि जो भी अब मंदिरें जो हैं वो श्रद्धालुओं के लिए नहीं खुलेंगे, केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। यानी कि मंदिर के जो पुजारी होंगे सिर्फ वहीं उस मंदिर में पूजा कर सकते हैं, श्रद्धालुओं के लिए कोई आदेश नहीं है। आठवां है सिनेमा हॉल को लेकर। सिनेमा हॉल, जिम, पार्क, क्लब, स्टेडियम, स्विमिंग पूल पूर्णतः बंद रहेंगे। यानी कि जो ये 3 तारीख तक जो नियम लगाए गए थे पार्क, सिनेमा हॉल को लेकर वो अगले आदेश तक बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि जो आज 4 तारीख और 1वां महीना 4 जनवरी जो है आज से ये नियम अगले आदेश तक जारी ही रहेंगे। 9वां पॉइंट है कि रेस्टोरेंट जो है, ढाबे आदि 50% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे।
रेस्टोरेंट ढाबे ढाबे जो है 50% कैपेसिटी के साथ ही खुलने वाले हैं दोस्तों। 10वां पॉइंट है शादी विवाह को लेकर कि शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति ही होगी। तो शादी विवाह को लेकर भी बड़ा यहाँ फैसला ले लिया गया है कि अधिकतम 50 व्यक्ति ही शादी विवाह में जा सकते हैं और अंतिम संस्कार में 20 व्यक्ति की अनुमति ही होने वाली है। और ये जो 11वां पॉइंट है कि सभी राजनीतिक, सामुदायिक, सांस्कृतिक, सार्वजनिक आयोजन जो हो रहे हैं उनमें अधिकतम 50 व्यक्ति की अनुमति ही होने वाली है, परंतु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। यानी कि आपको डीएम से अनुमति लेने के बाद ही आप कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है 12वां पॉइंट आज का, पाबंदियाँ जो लगाई है उसमें कि शॉपिंग मॉल पूर्णतः बंद रहेंगे। यानी कि जो भी शॉपिंग मॉल थे उस अभी अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे। तो दोस्तों ये पूरे बिहार वासियों के लिए खुशी की बात है कि अभी पूर्णतः लॉकडाउन नहीं लगी है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है और ये आप पॉइंट देख ही लिए हैं कि कौन कौन से पाबंदियाँ आज से लगाई गई है। कल से ये पूरी पाबंदियों पर जो है लागू हो जाएगी।